नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। ये डिस्कशन टोटली हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, हमारा जो ये चैनल है बुद्धा आईएएस, इसको आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, जिससे कि हम ये इनिशिएटिव को कंटिन्यू कर पाए और आपके लिए नए नए इनिशिएटिव ले पाए। देखिए, इसमें आपको जो मिलेगा इस चैनल पे, वो अभी आपको मिलेगा हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन, और इवनिंग टाइम में 6 से 7 के अराउंड आपको मिलेगा, वो मिलेगा पीटी से रिलेटेड, पीटी यान, जिसमें आपको पिलियंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फैक्ट। ओके, वो भी जो हिंदू में और जो पीआईवी हिंदू, इसमें जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो आपको दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदू का। वो है, पहला जो है पुलिस में सुधार से रिलेटेड है। ओके, पुलिस में रिफॉर्म क्या चाहिए उसके रिलेटेड है। और दूसरा जो है वो समाज में जो कुरीतियाँ है, दहेज प्रथा, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल पुलिस में सुधार से रिलेटेड है। पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, क्या सुधार की ज़रूरत है। ये आप यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो, प्रशासन से, ठीक है, सॉरी शासन से, राइट। इसमें संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि पुलिस जो होती है, ओके, पुलिस एक अच्छा पुलिस और एक अच्छा पुलिस का जो एक अच्छी पुलिस की जो प्रणाली होती है, उससे देश के राजनीति, सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। लेकिन पुलिस का खराब प्रदर्शन, आपने देखा होगा पुलिस की छवि बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, कि पुलिस ऐसे करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पुलिस पे विश्वास ज़्यादा कम होता है, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, इन सारी चीज़ों के। इसका खराब प्रदर्शन का सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है, वो कारण माना जाता है वो पुलिस में, ठीक है, पुलिसिंग जो कार्य है उसके अनपुलिसिंग कार्य, ठीक है, जो पुलिस का कार्य नहीं होता है, जो गैर पुलिसी कार्य जो होती है, उसके बोझ तले कौन तले हुए हैं? पुलिस दबे हुए हैं। जिसमें जिसमें ये है कि सत्यापन और अनापत्ति प्रमाण पत्र, जैसे कि आप यदि आईएएस ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे उससे पहले वेरिफिकेशन होता है। ओके, ये वेरिफिकेशन कौन करते हैं? पुलिस के द्वारा ही किया जाता है, ये कार्ड। दूसरा हो गया, जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, भोजनालय, बार हो गया, सिनेमा हो गया, इन सारे चीज़ों को या तो चालू करना हो, ठीक है, ओपनिंग करना हो, या रिन्यूअल करना हो, इनके संबंधित सर्टिफिकेट आपको कहाँ से प्रदान करना पड़ेगा? पुलिस से, ठीक है। तो ये पुलिस इसके भी काम करने के लिए देते हैं, राइट। उसके बाद केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा घरेलू सरकार, ठीक है, घरेलू यो घरेलू जो नौकरी होती है, कर्मचारी होती है, उसके लेके, या फिर जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने देखा हो ना, नाम सुना होगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है पुलिसों के द्वारा। ओके, उसके बाद क्या है कि विदेश जाने वाले, या यदि आपको विदेश पढ़ने के लिए आप जाओगे, तो उससे पहले आपको पुलिस से, ठीक है, वेरिफिकेशन करके उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ये सारे काम पुलिस का है। उसमें ये सारे चीज़ें, उसके बाद यदि आप बंदूक लेते हैं, उनका लाइसेंस प्रदान करना, ठीक है, उनके लिए सर्टिफिकेट देना, तो ये सारे काम पुलिस के लिए है। ओके, पहला काम क्या था? पहला काम ये था कि आप उनकी जो वेरिफिकेशन करना। दूसरा काम कि जो वाणिज्यिक रूप से कमर्शियल भोजनालय है, बार हो गया, सिनेमा घर हो गया, उनके ओपनिंग से रिलेटेड या रिन्यूअल सर्टिफिकेट, या फिर सरकारी नौकरी जॉब में जाने से लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या छात्र कोई विदेश जाता है उसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना। बंदूक जो है, ठीक है, यदि आप बंदूक रखते हैं अपने पास, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये लाइसेंस आपको कहाँ पे मिलेगा? पुलिस से मिलेगा, पुलिस ही आपको दे सकता है। इसी के लिए एक अनुसंधान हुआ था, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। इन्होंने बताया था कि 2017 तक पुलिस 45 ऐसे कार्यों को पहचान किया गया था जो गैर पुलिसी है, ठीक है। तो इससे इनके जो कार्य में जो मुद्दे हैं, ठीक है, इनको लेके कैसे किया जाए चाहिए, ठीक है, गैर पुलिसी कार्य के जो मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड है। पहला, एनओसी। एनओसी और सत्यापन सरल कार्य नहीं है, ठीक है। जैसे एनओसी हो गया या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, इसको आसानी से देना ये कार्य नहीं है। यदि मान लेते हैं कि डिजिटल माध्यम से दिया जाए, तो पुलिस इसमें कार्यबल नहीं रहेगी। डिजिटल माध्यम से आप एप्लीकेशन भरो, उसी पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई थाने आने का काम, पुलिस के चौकी पे जाने का काम नहीं पड़ेगा। ये इससे संबंधित जो पारदर्शिता सामने आती है। जैसे देखिए कि जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, उसमें या वेरिफिकेशन में आप बार बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि भ्रष्टाचार का आचरण को भी बढ़ावा मिलता है, कि भ्रष्टाचार बढ़ावा देने में एक सबसे अहम रोल निभाता है, राइट। लेकिन डिजिटलीकरण होने के बावजूद
पुलिस जो है ना और पुलिस का जो सेवा प्रदान करने में इसका जो ई गवर्नेंस का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, इसमें ई गवर्नेंस नहीं हो पा रहा है। उससे क्या होता है कि पुलिस की जो नेतृत्व है वो सेवा नागरिकों को सेवा देने के लिए तकनीकों का प्राथमिकता नहीं देते, वो तकनीकी का डिजिटलीकरण के लिए हम नहीं करते। ये सारे इशू है, क्यों नहीं हो रहा है उनका, ठीक है। उसके बाद कई राज्यों में ऐसे पोर्टल बनाए गए हैं, राइट, लेकिन उस पोर्टल का जिस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, सरकारों के जैसे आप पंजाब देखोगे, महाराष्ट्र देखोगे, ठीक है, ये सरकारें क्या कर रही है, ये सरकारें इस पे काम कर रही है, लेकिन इसकी जिस तरह से उपयोग करना चाहिए उस तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है, राइट। उसके बाद प्रौद्योगिकी का उपयोग ना करने से नागरिकों द्वारा पुलिस की जो उत्तरदायी है उसको ठहराने में विफलता होती है। मतलब आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ठहरा सकते कि पुलिस ने क्या किया, आपको लेट क्यों लग रहा है, इसका क्या कारण है, कोई नहीं है। आप यदि अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जाए तो आपको 10 दिन दौड़ना पड़ेगा, 15 दिन दौड़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। इसके लिए यदि टेक्नोलॉजी है, ठीक है, डिजिटलीकरण है, तो क्या है इनमें उत्तरदायित्व है, इनको पता चलेगा कि आपने इतना तारीख को एप्लीकेशन भरना और इतना तारीख को आपको मिलना चाहिए, 10 दिन हो गया। लेकिन आप यदि नॉर्मल दोगे तो उनको पता ही नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है जिससे कि आपको पता चले कि हाँ ना आपने फलाना डेट में एप्लीकेशन दिया था, अभी तक आपको नहीं मिला है, राइट। उसके बाद आगे का रहा, राइटर के द्वारा कुछ सजेशन दिया जा रहा है। ये जितने भी समस्या थे, आपने जितने भी समस्या देखे, राइट, तो उसकी सजेशन के लिए राइटर कुछ पॉइंट बताते हैं। वो राइटर जो पॉइंट बता रहे हैं, वो राइटर का पॉइंट एक ही है कि ई गवर्नेंस जो है उसको आप बढ़ावा दीजिए। ओके, ई गवर्नेंस का बढ़ावा दीजिए क्योंकि अभी सारी दुनिया डिजिटल के रूप में जैसे अभी कोविड का टाइम है, वहाँ पे जाना, ठीक है, तो भीड़ इकट्ठा होगा। उससे अच्छा है कि आप क्या करें, डिजिटली ई गवर्नेंस का उपयोग करें। ई गवर्नेंस का उपयोग से क्या करना है आपको कि एक ई पोर्टल को स्थापित करना है। पुलिसी कार्य सेवा के लिए एक ई पोर्टल को स्थापित करना है। अब इसमें बात होती है कि इसमें आपको निवेश की ज़रूरत है। इसकी निवेश आप कहाँ से ले सकते हो? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण कोष बनाया गया है। पुलिस आधुनिकीकरण कोष किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। उससे आप इसका लाभ उठा सकते हो, इसमें निवेश कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप क्या करोगे? ई पोर्टल स्थापित करेंगे। ई पोर्टल स्थापित करने के साथ साथ इसमें ये नहीं है, इसमें आप सिर्फ हिंदी और इंग्लिश भाषा नहीं दोगे। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, आपको उनके जो मदर टंग है, ठीक है, मातृभाषा है, उसका भी उपयोग करना चाहिए। जैसे मलयालम हो गया, हमारे जितने भी भाषा हो गए, ठीक है, केरला का मलयालम, तमिल हो गया, ये सारी चीज़ें, तो इसको सारे को आवश्यकता है कि उसमें आपको पोर्टल उपयोग करे, ठीक है, मातृभाषा भी उसमें प्रोवाइड करे, जिससे कि जनता और नागरिक वहाँ पे जाके अपनी सुविधा प्रदान कर सके। और आपको क्या करना चाहिए, और ये करना चाहिए कि जितने भी आप पुलिस है और जो अभी नया नया बहाली हो रही है, ठीक है, बहाली मतलब भर्ती हो रही है, रिक्वायरमेंट हो रही है, उसमें जो न्यू टेक्नोलॉजी के अभी युवा है, ठीक है, जिनकी हो रही है, जो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा थोड़ा सा नॉलेज है, राइट, उनको क्या करना चाहिए, आपको उनको सेलेक्ट करके इस काम के लिए ट्रेन करना चाहिए और ट्रेनिंग देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा? इससे पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, नागरिकों की सुविधा प्रदान होगा, राइट। इन सारे काम करने से क्या क्या होगा आपको? पारदर्शिता, जवाबदेही, भ्रष्टाचार कम करना, नागरिकों को सुविधा प्रदान करना, ये सारी चीज़ें हैं जो आप इस माध्यम से कर सकते हैं, राइट। निष्कर्ष में क्या बताते हैं राइटर? निष्कर्ष में बताते हैं कि यदि पुलिस जो है ना अपने काम करना चालू कर दे तो एक तो समय सीमा के अंदर हो जाएगा, जिससे कि टाइम बचत होगी, वो पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता आएगी, जैसे मैंने बताया, और भारतीयों को जीवन जो है ना एक सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो जाएगा, राइट, आम नागरिकों का जीवन इससे रिलेटेड है। तो हमने डिस्कशन किया पुलिस में सुधार से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये है दहेज से रिलेटेड, ठीक है, दहेज प्रथा। ये आप जीएस पेपर 1 का भारतीय समाज से जोड़ सकते हैं, जो आपका मेंस के सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, संदर्भ क्या है, right? इसमें संदर्भ ये है कि हाल ही में केरल में जो नायर नाम की एक लड़की थी, युवती है, ठीक है, इस युवती की मृत्यु हो गई है, उनके घर में मृत पाया गया। इसके उनके माता और पिता के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि उनके पति जो है वो दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिस कारण से वो उन्होंने अपना डेथ कर लिया और सुसाइड कर लिया या उनको मार दिया गया, राइट। तो इसके फिर ये कंट्रोवर्सी हो गया, ये न्यूज़ में चलने लगा, इसी के लिए आर्टिकल आया। आर्टिकल में राइटर बात करते हैं
ये जो एक दहेज प्रथा है, ये हमारे जो पास्ट में, ठीक है, सती प्रथा, बाल विवाह, इसके तहत इसके जैसे ही एक निंदनीय क्या है, प्रथा है। इस प्रथा अभी भी ये फलता-फूलता जा रहा है, राइट? इसमें दुल्हन को एक वस्तु के रूप में माना जाता है, राइट? अभी एक वस्तु के रूप में हो गया, जो अपने साथ एक पैकेज के रूप में आएगी, जो सोना लेके आ सकती है, पैसे लेके आ सकती है, ठीक है? कार लेके आ सकती है, कोई ज़मीन का टुकड़ा लेके आ सकती है। ये भी ट्रेंड चलता है कि आप ज़मीन का टुकड़ा दोगे, कोई ज़मीन का भाग दोगे, फिर जाके क्या होगा, आप ये शादी करने के लिए, ये भी एक दहेज का पार्ट ही है। ये नहीं आप बताते हो कि मैंने कहाँ कुछ लिया, मैं तो एक कार लिया हूँ, ठीक है? मुझे कार गिफ्ट मिला है, गिफ्ट नहीं मिला है, वो एक दहेज का ही रूप है, राइट? एक आपका ज़मीन का टुकड़ा मिला है। एक आप जैसे देखोगे नॉर्मल जो समाज में चलता है कि आप मुझे कहाँ कुछ दे रहे हो, आप दूल्हा को थोड़ी ना दे रहे हो, आप तो अपने लड़की को ही दे रहे हो, राइट? ये सारे चीज़ें ये समाज में कुरीतियाँ फैला दिया गया है कि जिससे कि इसके लिए मजबूर हो। ये देखिए, दहेज निषोध अधिनियम मतलब दहेज को ख़त्म करने के लिए 60 साल पहले, एक ये सपोज़ करिए 60 साल पहले कानून बना दिया गया था। लेकिन प्रेज़ेंट समय में क्या आपके आस-पास, क्या आप देखो अपने आस-पास दहेज नहीं होता है? दहेज प्रथा नहीं होती? ये अभी भी चल रहा है। जब कानून बनाया गया, फिर भी ये चीज़ें रोक नहीं पाया गया है, ठीक है? अभी भी जारी है। इसका एक कारण ये दिया जाता है कि शिक्षा का स्तर, आप जब नॉर्मल पढ़ोगे ना, ठीक है, नॉर्मल बातें करोगे तो सभी एक ही बात बनाएँगे, यदि सभी शिक्षित हो जाएँगे ना, तो ये दहेज जो है ये खत्म हो जाएगा। जी नहीं, शिक्षित होने से दहेज खत्म नहीं होगा, राइटर भी बात कर रहे हैं। ओके, शिक्षा के स्तर बढ़ने के बावजूद भी शादी को भव्य आयोजन करना, ठीक है? पूरे रिसेप्शन करना, भव्य आयोजन करवाना, जिससे कि क्या होता है, दुल्हन को जो माता होती है, माता-पिता होती है, वो कर्ज़ लेती है, ओके? और उनके कारण वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं अपने आप को, एक शादी करने में। एक पूरी लाइफ़, पूरी एक पिता का लाइफ़, पूरा लाइफ़ का कमाए कमाए, सिर्फ़ 1 दिन खत्म हो जाता है। सिर्फ़ 1 दिन अपनी लड़की को शादी करने में। समझ गए? ये चीज़ें हैं। न नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है कि दहेज के खतरे से निपटने के लिए आगे बढ़ने वाले उपाय, कुछ राइटर आगे कुछ वो बताते उपाय बताते क्या करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है? तो इसके लिए राइटर का पहला पॉइंट है कि आप महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करिए, राइट? महिलाओं को क्या करिए? आर्थिक रूप से सशक्त करिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि दहेज प्रथा कम हो सकता है, इसमें जो डिपेंडेंसी। अभी तक क्या है, महिला क्या होती है कि अपने पति के ऊपर डिपेंड होती है, जिससे कि ये पति जो होती है मजबूर होते हैं। यदि मान लेते हैं कि पति के द्वारा कुछ किया जाता है, ये मजबूर होती है, कुछ कर नहीं सकती क्योंकि ये वित्त रूप से इनके पास पैसा, फाइनेंशियल रूप से ये स्वतंत्र नहीं है, इनकी कमी है। इनके लिए क्या करना चाहिए? महिला को जॉब करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, आय प्राप्त करने का, राइट? आप नौकरी भी कर सकते हो, जिससे कि महिला क्या होगी, उनके वित्तीय स्थिति सही होंगे, सही होने से ये जो आपस में घरेलू हिंसा है, ये भी खत्म होगा। नेक्स्ट जो है वो आप वुमेन फ्रेंडली गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च करिए, ठीक है? इन्वेस्टमेंट लाइए, ओके, निवेश लाइए, जिसमें क्या करना चाहिए आपको? बच्चे को देखभाल के लिए, ओके, यदि बच्चे महिला तो जॉब करने के लिए जाएगी, उसके लिए क्या करना चाहिए? यदि उनके बच्चे हैं तो उनको देखभाल के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान सामाजिक सुरक्षित एक परिवहन मतलब जाने आने के लिए, ठीक है, एक सुरक्षित माहौल होना चाहिए, राइट? उसके बाद भर्ती में जो भेदभाव जो है उसको कम करना चाहिए, राइट? भेदभाव की प्रक्रिया नहीं, लड़कियों को नहीं लिया जाएगा, लड़कों के लिए लिया जाएगा। इन चीज़ों को कम करना चाहिए और जहाँ पे वो कार्य करने जाएगी, उनका कार्य का जो स्थल है, वो उनके वातानुकूल होना चाहिए, जहाँ पे उनकी फ्रीडम मिल सके, ठीक है? वो ऐसा ना हो कि वो अपने आप को शोषित लगे कि यहाँ पे मुझे शोषण हो रहा है, मैं महिला सुरक्षित नहीं हूँ। ये नहीं, ये सारी चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है। उसके बाद लिंग असमानता को दूर करने के लिए राज्य में एक नवीन चक्र से पृथक डाटा को रखना चाहिए, जिसमें आपको क्या करना है? जन्म जन्म के लिए, ठीक है, आरंभिक शिक्षा, आरंभिक बचपना जो है, पोषण, आजीविका, स्वास्थ्य देखभाल, इससे संबंधित सारी प्रक्रिया आपको ज़रूरत है कि उनको प्रोवाइड करवाना, ठीक है? ये किनका काम होना चाहिए? राज्यों का काम होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट बताया जाता है परिवार और स्कूलों में हस्तक्षेप होना चाहिए, राइट? परिवार और स्कूलों में यदि आप घर में जाते हो, जब घर के एक चीज़ देखते हो, मानसिकता बैठी बनी गई है कि घर का जो काम है सिर्फ महिला करेगी, ठीक है? महिला ही घर का काम करेंगे, ठीक है? ऐसे क्यों? पुरुष नहीं कर सकते? आपको इसमें महिला और पुरुष को दोनों को लाना पड़ेगा। महिला पुरुष को भी घरेलू काम के और देखभाल में ज़िम्मेदारी को साझा करना चाहिए,
राइट? उसके बाद शिक्षा पाठ्यक्रम में मूल्यों को बढ़ाना चाहिए, जो जैसे शिक्षा है, एजुकेशन को आप बढ़ाइए। जैसे महिला है, उनको यदि आप एडुकेटेड करते हो, ठीक है, शिक्षित करते हो, तो वो क्या होंगे, नौकरी कर पाएंगे। नौकरी करेंगे तो क्या होंगे, वित्तीय रूप से वो स्वतंत्र हो पाएंगे, जिससे कारण कि उन पे यदि शोषण भी किया जाता है तो वो फ्रीडम है, क्योंकि उनके पास मनी आता है, वो कभी भी एग्जिट होने के लिए तैयार होते हैं। राइट? लेकिन एक समाज में क्या कुरीतियाँ पनपती है, पता है आपको? कि समाज क्या कहेगा? यदि कोई कोई महिला को पीड़ित किया जाता है, अपनी बेटी को, फिर भी उसके पति के घर भेज दिया जाता है, ठीक है? क्यों? पता है कि समाज आपको क्या करेगा, आस-पास के लोग क्या कहेंगे। खत्म करिए इन चीज़ों को, कुरीतियों को। पहले समाज नहीं, पहले आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है? आप अकेला हो। यदि आप सुरक्षित नहीं हो तो समाज कहाँ से सुरक्षित रहेगा? समाज तो सेकेंडरी होती है ना, फर्स्ट तो आप हो, ठीक है? आप इंडिविजुअल हो, आपकी फैमिली है, आपकी बेटी है, ठीक है? इन चीज़ों के लिए, इनके लिए आपको यदि ऐसा होता है, आप तुरंत कहाँ पे जाएँगे? आप पुलिस के पास जाइए और ये कंप्लेंट करवाने का कोशिश करिए, ठीक है? इसको पहले प्राथमिकता दर्ज करवाना चाहिए। किनके द्वारा? लड़की के पिता के द्वारा या लड़कियों के द्वारा। ये समाज क्या कहते हैं, इनके भ्रांतियों में मत आइए, ठीक है? उसके बाद प्रशासनिक परिवर्तन करने की ज़रूरत है, जिससे क्या हो कि इसको कम करने के लिए जो पंचायत सचिव है, ठीक है? उनको काम दिया जाना चाहिए कि विवाद से लेके पंजीकरण, विकेंद्रीकरण करना चाहिए। ग्रामीण स्तर पे एक सुलभ मतलब ग्रामीण परिवार जो है ना, उनकी सुलभता होगी, ठीक है? कि ज़्यादा दूर जाए, जैसे कोर्ट में जाके शादी करना, ये प्रक्रिया बहुत बड़ा हो जाता है, जाएँगे, क्या होगा, नहीं होगा। यदि वो गाँव में ही या उनको अवेलेबल है, तो गाँव में ही जाके कर लेंगे, राइट? उसके बाद देखिए, जनशक्ति, मैन पावर जैसे वर्ड है, उनको बदलने की ज़रूरत है। लैंगिक जो पूर्वाग्रह है, उसको दूर करने की ज़रूरत है कि लड़कियाँ यही कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करिए, कानून लाइए, इनकी जाँच करिए, जो आपको कानून है उसका इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्लीमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? इससे संबंधित है। उसके बाद एक चीज़ ये होती है कि घर का मुखिया कौन होगा, परिवार का मुखिया कौन होगा? आँख मूंद के माना जाता है कि मेरे पिता है, मेरे दादाजी हैं या मेरे चाचा जी हैं, ठीक है? कौन? पुरुष है। लेकिन कभी क्या आप बोलते हो कि मेरी मम्मी है, मेरी मॉम है, मेरे डैड है, मेरे अंकल है? नहीं, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसको संयुक्त रूप से करने की ज़रूरत है। पति-पत्नी दोनों ही परिवार का मुखिया है, ना कि सिर्फ़ पति ही मुखिया है। ये ऐसा नहीं है कि जो कमाएगा वही मुखिया होगा, नो, नो, ये गलत है। इस चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। इस मानसिकता को बदलने की, इस परिभाषा को चेंज करने की ज़रूरत है, राइट? इसको संयुक्त रूप से आपको बताना पड़ेगा, पति-पत्नी दोनों ही इसको परिभाषित करना पड़ेगा, दोनों ही परिवार का मुखिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो बताया जाता है राइटर के द्वारा, ये बताया जाता है कि आप देखो, सेलिब्रिटी का एडवर्टाइजमेंट पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो आप इससे सेलिब्रिटी जो है, आपके बॉलीवुड हो गए, हॉलीवुड हो गए, जो भी है, ठीक है? इनको भी इनके जो कार्यक्रम है परिवर्तन में, इनमें योगदान लाइए, इनको भी लाइए, कि जिससे कि ये समाज में जो सस्ती जो दहेज होते हैं, साधारण शादी होना, ठीक है? जैसे कोई मान लें कि मूवी होता है, ठीक है? उसमें आप साधारण से विवाह दिखाइए। कोई आपकी सीरियल चलता है, उसमें आप साधारण विवाह का दिखाइए, जिससे कि व्यक्तियों के पास ये जाए कि हाँ, साधारण विवाह भी होता है। जिससे कि इनकी जो बचत खर्च, मतलब फ्री में शादी होना, ठीक है? कोई दहेज ना लेना, जिससे कारण से, तो ये सारी चीज़ें, एक मूवी का नाम मुझे याद आ रहा है, जैसे आपने बद्री का दुल्हनिया देखा होगा। कितने ज़्यादा उनसे पैसा लिया जा रहा है, ठीक है? पूरे फैमिली वो कर्ज लेते हैं अपना पीएफ का। इस ऐसे ऐसे पिक्चर को सामने लाना, इनकी जो कुरीतियाँ हैं उनको दिखाना, ये सारे काम सेलिब्रिटी के तौर पे, एक मूवी एक्टर के तौर पे इनको सामने लाना चाहिए, राइट? जिससे कि इसको कम करे किया जा सके और इस आयोजन को बढ़ावा दीजिए। नेक्स्ट निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष में बताता है, यदि ये जागरूकता होगा और एकजुट प्रदर्शन किया जाएगा, एकजुट, ठीक है? एकजुट प्रदर्शन किया जाएगा, तो समान समाज में के निर्माण में, ठीक है? सरकारों और न नागरिक, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज एक सशक्त रूप से आगे आएँगे, निभेंगे। यदि कोई अपनी फैमिली, यदि दहेज नहीं होगा, तो वो अपने बच्चे को, यदि अपने लड़कियों को क्या कर पाएँगे? अच्छे शिक्षा दे पाएँगे, अच्छा शिक्षा बहाल कर पाएँगे। राइट? तो ये आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया। पहला आर्टिकल जो था वो पुलिस सुधार से रिलेटेड, दूसरा दहेज से रिलेटेड। इस कंटिन्यू करने के लिए इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर करें। और इसका जो पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? और अपना स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।